Hello guys, welcome to my channel Decode Mathematics. So today is lecture 1 of matrices, which is matrix. We will see here definitions of matrix and types of matrix and some operations. So here the definition of matrix. A matrix is a rectangular array of ordered numbers arranged into rows and columns. Rows means this one and column means this one. Okay? The numbers in the array are called the element of the matrix. So this is a matrix and ये क्या कहलाएंगे, इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे. देखिए आप देख सकते हैं A11 A12 A13 लिखा हुआ है. इट मीन्स 1 1 1 ये क्या है, फर्स्ट रो. 2 2 2 यानी ये है सेकेंड रो. 3 3 3 यानी ये थर्ड रो. और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. तो हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं A11 इट मीन्स ये फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का. ठीक है. A12 इट मीन्स ये एलिमेंट है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का. A13 इट मीन्स ये थर्ड एलिमेंट है ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम का. ओके. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सम स्पेशल मैट्रिक्स. सो फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रो हो. ओके. इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3. कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो. इसमें रो कितनी है, 1 2. कॉलम कितना है, 1. नल मैट्रिक्स यानी जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों उसे क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स. सो द नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं. लाइक दिस इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, यानी कि इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है. अगर 3 रो 3 ही कॉलम है तो उसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स को भी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे. यानी कि जितनी रो हों उतने ही कॉलम हो तो हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. सो नेक्स्ट वन इज डायगनल मैट्रिक्स. डायगनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें एलिमेंट सिर्फ डायगनल में दिए और बाकी एलिमेंट ज़ीरो हों. देखिए ये ज़ीरो है और डायगनल एलिमेंट क्या है, ज़ीरो नहीं है. तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगनल मैट्रिक्स. और ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है. देखिए 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है. एंड नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, जिसके सारे एलिमेंट्स डायगनल एलिमेंट्स सेम हों. इसमें डायगनल एलिमेंट्स क्या हैं, डिफरेंट है, लेकिन इसमें क्या है, सारे एलिमेंट्स सेम है. अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं तो डायगनल एलिमेंट होगा और डायगनल मैट्रिक्स होगी. और सेम एलिमेंट्स हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगी. क्लियर. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑब्लिक यूनिट मैट्रिक्स. इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं. और इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये I2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है. अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी तो यहाँ पे I3 लिखेंगे. ओके. और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, यानी कि 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 2 क्रॉस 2 की ही मैट्रिक्स बनेगी. 1 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स नहीं बन सकती बिकॉज इसमें डायगनल एलिमेंट 1 होता है. ठीक है. बाकी एलिमेंट सारे ज़ीरो होंगे और डायगनल एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा. सो ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं. मूविंग ऑन, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. ठीक है. एक मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से भी हो. अभी हम फिलहाल स्टार्टिंग में क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर. स्केलर मीन्स कोई भी नंबर ले लेंगे. ठीक है. जैसे हमने यहाँ पे लैम्डा 5 लिया हुआ है और जो हमारी मैट्रिक्स है वो देखिए आप कितनी रो हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम थे. कैसी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है. ओके. सो अब मल्टीप्लाई कराइए. लैम्डा ए यानी लैम्डा की वैल्यू रख देंगे 5 और ए की वैल्यू रख देंगे. इसका मल्टीप्लाई बहुत ही सिंपल है. डायरेक्ट आपको एक एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते जाना है. लाइक 5 इंटू 6 5 इंटू 2 5 इंटू 1 5 इंटू 0 5 इंटू 5 5 इंटू 2. ठीक है. सबको मल्टीप्लाई करके रख देंगे एंड दैट्स इट. ईजी है. ओके. नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. ये बहुत ही सिंपल है. हमने देखिए यहाँ पे 2 मैट्रिसेस लिए 2 क्रॉस 2 की, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है. ठीक है. सो सिंपली इसमें क्या करना है, एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन करनी है. जैसे ये A11 है, ये इसका A11 है, दोनों को ऐड कर देंगे. ये A22 है, ये A22, दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक. सो 1 + 5 2 + 6 नीचे आ जाएंगे, 3 + 7 एंड 4 + 8. ठीक है. दोनों को ऐड कर दीजिए एंड दैट इज द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस.
ओके, सो मूविंग फर्दर, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी किसी एक सिंगल नंबर से या सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है लैम्डा इज इक्वल्स टू ए लैम्डा, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई, तो सिंपल सी बेसिक सी प्रॉपर्टी है, अगर लैम्डा आगे रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और लैम्डा बाद में रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर, क्योंकि एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होना है। सो मूविंग फर्दर, सेकंड प्रॉपर्टी इज लैम्डा प्लस म्यू, यानी अगर हम दो स्केलर ले लें, ठीक है, लाइक मैंने लिया है लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, म्यू इज इक्वल्स टू 3, और ये ब्रैकेट अगर ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा ए प्लस म्यू ए, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये भी ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है। सो देखिए इसको प्रूव भी किया है, 2 + 3 लैम्डा प्लस यू रखा, एन मैट्रिक्स रखी, 2 + 3 5, मल्टीप्लाई करा देंगे, सो आंसर आया 15 5 20 10, ठीक है। RHS में लैम्डा ए प्लस म्यू ए है, लैम्डा की वैल्यू रखी, ए रखा, प्लस म्यू की वैल्यू रखी, ए रखा, ये तो सेम ही है, तो मल्टीप्लाई कराया 2 का इसमें, तो 2 3 = 6, 2 8 and 4 प्लस 9 3 12 6, दोनों को प्लस करेंगे एग्जैक्ट सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, लैम्डा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, यानी कि स्केलर एक हो और दो मैट्रिक्स हो और दोनों को मैट्रिसेस बोलेंगे। मैट्रिक्स बोले तो एक मैट्रिक्स, और मैट्रिसेस यानी कि एक से ज़्यादा मैट्रिक्स, ओके। सो दो मैट्रिसेस को जब ऐड करेंगे और बाद में अगर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट सेम वैसे ही होगा, अगर हम पर्टिकुलर मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, ओके। सो इधर देखते हैं, ये मैंने ए लिया हुआ है, ये बी लिया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू 2 ले लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल LHS को सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पुट किया, ए प्लस बी प्लस करना मैंने बताई थी, डायरेक्ट एलिमेंट टू एलिमेंट प्लस कर देंगे, प्लस कर दिया एंड देन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एलिमेंट प्लस करेंगे, 3 2 5 2 8 एंड 5, फिर 5 2 = 10, 2 2 = 4, 8 2 = 16, 5 2 = 10, ठीक है। ये आ गया आपका LHS। नेक्स्ट वन इज RHS। RHS में क्या था, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, यानी कि पर्टिकुलर मल्टीप्लाई करा के देन एडिशन करना है। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा दीजिए ए में एंड 2 का मल्टीप्लाई बी में, एंड देन ऐड करेंगे तो भी एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा। ये थी थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही ऑब्वियस प्रॉपर्टी है विच इज़ कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। यानी अगर हम ए प्लस बी कोई एक मैट्रिक्स है और दूसरे मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे, लाइक फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स, सो उसका जो आंसर आएगा वो सेकंड मैट्रिक्स प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा, क्योंकि एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन होता है तो आंसर सेम रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। सेम ऐसे एसोसिएटिव लॉ में यही होगा, बी प्लस सी ऐड कर दे, बाद में ए ऐड करें तो उसका आंसर ए प्लस बी प्लस सी के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। मतलब ए प्लस बी पहले ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उससे सी को ऐड करेंगे, और इधर बी प्लस सी को पहले ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको ए से ऐड करेंगे, सो आंसर सेम ही आएगा क्योंकि एलिमेंट टू एलिमेंट एडिशन होना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये ओ लिखा हुआ है, ओ मीन्स नल मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें 0 0 0 0 एलिमेंट होते हैं वो नल मैट्रिक्स, लाइक 0 एलिमेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली बात, अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से ऐड करेंगे तो सेम आंसर आना है, सो दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है और हम उसके एक निगेटिव मैट्रिक्स ले लेते हैं और दोनों का ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 0 आएगा, प्लस माइनस करके 0 ही आना है, ठीक है। और इधर माइनस ए वो क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स, ओके। नेक्स्ट फर्दर प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी अगर लैम्डा ए प्लस बी लिख लिया, उसके बाद लैम्डा का यही सेम आपको उसमें प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी दिखी थी, वही प्रॉपर्टी है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ए प्लस बी कर लिया और उसके बाद लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सिमिलर वही आएगा जो लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी का आएगा, ओके। नेक्स्ट वन इज कन्फर्मेबल मैट्रिक्स। कन्फर्मेबल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, मैट्रिक्स ए इज कन्फर्मेबल टू मैट्रिक्स बी इफ नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इन बी, यानी कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसका जो कॉलम है, कॉलम के नंबर है लाइक 5 कॉलम है उसमें, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो अगर बी मैट्रिक्स है और उसमें भी 5 रो हैं तो वो कैसे हो जाएंगे, कन्फर्मेबल मैट्रिक्स, यानी कोई एक मैट्रिक्स ए है, कोई एक मैट्रिक्स बी है, अगर उसके जो कॉलम है उनका नंबर और इधर बी वाली की रो के नंबर के इक्वल होता है तो उन मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिसेस को कन्फर्मेबल मैट्रिसेस बोलेंगे, ठीक है।
मूविंग फर्दर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। दो प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे निकालते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं इसके। सो द फॉर्मूला इज द सम ऑफ एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। देखिए इसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, तो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि दिस वन, ओके। प्रिंसिपल डायगोनल इस मैट्रिक्स का क्या है, 2 -1 और 0, इन सबको आपस में ऐड कर देंगे और आपका ट्रेस निकल आएगा, ठीक है ना, सिंपल। तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 प्लस -1 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो बहुत सिंपल है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स इन एग्जैक्टली द सेम ऑर्डर, यानी इसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए और इधर जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कैसी भी मैट्रिक्स हो आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। सिंपली देखिए ये क्या है, रो है, इनको पलट के हम कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1 जो बन जाएगा, देखिए इसको डायरेक्ट उठा के पलट देना है, सिंपल। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए टी और ए डैश से, ठीक है। सो रो जो थी वो बन गई कॉलम और जो कॉलम थे वो बन गए रो। सो दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हियर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। मैंने 2 मैट्रिक्स ली हुई हैं। पहले मैट्रिक्स है 2 × 3 ऑर्डर की, यानी कि 2 यानी कि 2 रो हैं और 3 कॉलम। रो को हम पहले लिखते हैं और कॉलम को बाद में लिखते हैं। और जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है 3 × 2 की, यानी कि इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग कलर से यूज़ किया है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। पहले हम क्या लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × -1 और उसको ऐड करेंगे 3 × 2 प्लस 4 × 7, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए हम ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं ना, सेकंड रो ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे भी नीचे आ जाएंगे और सेकंड रो ले लेंगे, ओके। सेकंड रो के लिए भी हम फर्स्ट कॉलम ही यूज़ करेंगे, बिकॉज हम अभी कहाँ पर हैं, फर्स्ट कॉलम पे ही हैं। देखिए ऐड होके एक फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, दैट्स वाई हम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में रहेंगे। और पहले इधर मल्टीप्लाई करा रहे थे इसलिए फर्स्ट रो में, और सेकंड में आए इसलिए हम भी नीचे आ जाएंगे और हम मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड रो में, ठीक है। और कॉलम हमारा फर्स्ट चला इसलिए हम फर्स्ट कॉलम में कराएंगे 7 × -1 प्लस 5 × 2 प्लस 3 × 7, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमें चलना है सेकंड कॉलम पे। हमने फर्स्ट कॉलम से दोनों को मल्टीप्लाई करा लिया, अब हम सेकंड कॉलम पे चलेंगे, तो हम यहाँ से उठ के सेकंड कॉलम पे गए, ठीक है। सेकंड कॉलम पे आके फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो यानी ऊपर पहुँच जाएंगे फर्स्ट रो पे, ठीक है, और सेकंड कॉलम है दैट्स वाई सेकंड कॉलम, ठीक। 2 × 4 3 × 8 4 × 3 ऐड कर दिया। नेक्स्ट 7 × 4 5 × 8 3 × 8 और इनको ऐड कर देंगे, सॉरी 3 × 3 इनको ऐड कर देंगे। देखिए दिस वन एंड दिस इज दिस वन। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ठीक है, एंड दैट इज़ योर आंसर। या ऐड करने में मल्टीप्लाई करने में तो कोई इशू नहीं, मेन बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, भूल जाते हैं कि अभी जाना किधर है। सो आप सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, हम रो पे चलेंगे, जब फर्स्ट रो पे चलेंगे तो हम फर्स्ट रो पे चलेंगे, फर्स्ट कॉलम पे चलेंगे तो फर्स्ट कॉलम पे चलेंगे, सेकंड रो पे चलेंगे तब सेकंड रो पे चलेंगे, फर्स्ट कॉलम पे चलेंगे तो फर्स्ट कॉलम पे चलेंगे। सिमिलरली फॉर सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ अगेन, जितना भी आपका ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। सो हियर द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। एंड नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड हो जाएगा, आप लोग देखिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।